अस्सलाम वालेकुम। आपको तो पता है ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और गमगीन महीना है ये, और जितना कुछ हम ना पढ़ें उतना ही कम है। ये हमारी मोहब्बत का इजहार होगा, तो जिक्र भी हम उन्हीं का करेंगे और पढ़ेंगे भी जितना हम उन्हीं के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक वाक़या है इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। वो वाक़या ये है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे से आए और उन्होंने कुछ लिखा था, दोनों ने तख्ती पे, और गए वो अपने बाबा जान के पास, और बाबा जान के पास जाके बोलने लगे, यानी कि वो बाबा जान उनके जो थे वो मौला अली थे। वो अपने बाबा जान के पास गए और बोला कि बाबा जान हमें बताएं कि दोनों में से किसने अच्छा लिखा है, ठीक है, किसने अच्छा लिखा है। तो उन्होंने मौला अली ने सोचा कि मैं क्या करूं और किसका अच्छा बोलूं और किसको वो बोलूं, तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला जाइए आप अपनी अम्मी जान के पास, वो बताएंगी। तो अम्मी जान उनकी जो थी वो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। तो वो अपनी अम्मी जान के पास गए, उन्होंने बोला अम्मी जान हमें बताएं दोनों में से किसने अच्छा लिखा। अब वो सोच में पड़ गई, उन्होंने बोला कि ये मैं क्या बताऊं कि किसने अच्छा लिखा और किसने बुरा लिखा। तो उन्होंने ये सोचा कि इससे बेहतर ये है कि मैं इन्हें ये बोलूं कि आप अपने नाना जान के पास जाओ, वो नाना जान बताएंगे। और नाना जान जो थे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, वो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके नाना थे। चूम लेते हैं, ऐसे नाम जब आते हैं चूम लेते हैं, ठीक है। तो ये एहतराम होता है, ये मोहब्बत होती है, ठीक है। तो वो उनके पास गए, अपने नाना के पास, नाना को बोला उन्होंने। नाना ने जब देखा दोनों बच्चे आए हैं, नवासे आए हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि बेटा ये तो मैं नहीं बता सकता, और आप जाओ जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास। तो उनके नाना ने भी नहीं बताया उन्हें, और उन्होंने कहा कि आप जाइए और नाना के पास जाइए और क्या नाम है इसका, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास जाइए, वो बताएंगे। तो ये उनके नाना ने कहा। तो जब वो गए जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोला उन्होंने, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं दोनों की राइटिंग का नहीं बता सकता, इसलिए ये तो अल्लाह ही बताएगा। तो अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऊपर से एक सेब आया, और सेब आने के बाद उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये एक सेब है, और मैं ये ऊपर से फेंकूंगा, और फेंकने के बाद जिसके पास ये सेब जाएगा उसी की राइटिंग अच्छी होगी। तो जब वो सेब उन्होंने ऊपर से जब फेंका, तो आते आते दो, और बीच में से दो टुकड़े हुए, आधा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया और आधा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया। तो इस तरीके से वो जो दो, एक सेब के दो हिस्से उन्होंने करे, और करके दोनों को बैलेंस पे रखा है, बराबर रखा है, ना किसी को ऊपर करा ना किसी को नीचे करा। ये सिर्फ और सिर्फ कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था, ना माँ ना बाप ना नाना, तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम तक ने मना कर दिया था। तो ये जो फैसला दिया था तो ये अल्लाह पे छोड़ा था। तो जब अल्लाह की तरफ से जो फैसला हुआ, तो वो उन्होंने एक सेब जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और भेजने के बाद उन्होंने वो सेब उन्होंने ऊपर से फेंका और बोला कि जिसके पास जाएगा ये उसी की राइटिंग अच्छी होगी। तो वो सेब दोनों के पास आया, तो यानी कि दोनों की राइटिंग बराबर थी, तो उन्होंने दोनों को बराबर रखा। बोले सुबहान अल्लाह। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं मुकद्दस, जो हम ऐसी बातें सुनते हैं या हम आपको सुनाते हैं, तो हमारा दिलो दिमाग भी हल्का और ताज़ा हो जाता है, और हमें अच्छा महसूस होता है, और ये हमारी दीन की नॉलेज भी बढ़ती है कि ये बात हमने सुनी है तो ये हमने सुनाई है आपको, और जब आपने सुनी है तो ये आपके इल्म है। कभी भी आप कहीं भी जाएंगे तो ये बातें ऐसी होंगी जो आपके इल्म में होंगी, और आप किसी और को बता सकते हैं बैठ के, ठीक है ना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।